आपका बिजनेस कामयाब होगा? इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे और मैं यहाँ पे हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद ख़ान और आप मुझे देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जस्ट एडवेंचर बाय मोमख पर। और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि भाई आपका जो बिज़नेस आइडिया है वो कितना करामद है, वो कामयाब होगा कि नहीं होगा। और ये बहुत अहम सवाल है, तो अहम सवाल में ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए भैया। आगे देखते हैं क्या इसका जवाब है। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू टेस्ट योर बिजनेस आइडिया? जी, मार्केट रिसर्च। इंतहाई बोरिंग आंसर, और यहाँ पे बोरिंग आंसर्स नहीं होने चाहिए। एक एंटरप्रेन्योर को, एक क्रिएटिव आदमी को, एक बंदे को जो करना चाह रहा है कुछ, अगर आपने बंद करना है ना तो उसको कहें कि यार मार्केट रिसर्च करो, वो अगला भाग जाएगा वहाँ से क्योंकि ये पहले तो बहुत लोगों को ये चीज़ समझानी पड़ती है कि मार्केट रिसर्च ज़रूरी कितनी है, लेकिन जैसे ही समझाना को शुरू करते हैं तो वो इतनी बोरिंग होती है, इतनी दकियानूसी सी लगती है कि यार मैं काम करना चाह रहा हूँ, मेरे में एनर्जी है, मैं बाहर जाके या एक वेबसाइट बना के या ऑनलाइन स्टोर बना के या लोगों में अपनी सर्विस या प्रोडक्ट बेच के मैं कुछ काम करना चाह रहा हूँ, आप मुझे कह रहे हैं मार्केट रिसर्च कर लो। तो मार्केट रिसर्च करना फ़ायदेमंद क्यों है? क्योंकि अगर आपने अपना वक्त, अपने पैसे और बहुत ज़रूरी है अपना कॉन्फिडेंस बचाना है तो मार्केट रिसर्च करना अच्छी बात है, बल्कि आप समझ लें ज़रूरी है। क्योंकि आपको जब मार्केट रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या आपका प्रोडक्ट अच्छा है, नहीं है, कहाँ पे करना है, कहाँ पे नहीं करना, किसको बेचना है, किसको नहीं बेचना, मार्केट में कितना पैसा है, कितना पैसा लगाना है, लगाना भी है कि नहीं, यूँ प्रोडक्ट बनाए, ये सर्विस बनाए, वगैरह वगैरह वगैरह। एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है कि कई लोग जिनको वो बाहर लोगों से मिलने का डर होता है, चीज़ बेचने का डर होता है, वो अपनी ज़्यादा एनर्जी जो है मार्केट रिसर्च में लगाना शुरू कर देते हैं। वो भी ख़राब है। वो चैंपियन होते हैं मार्केट के कि पता है उनको क्या चीज़ बनानी है, कौन बेचे, कौन ख़रीद रहा है, कितने खरीद लेगा, सारे उनको मार्केट का आइडिया होता है, पता होता है, इल्म होता है, लेकिन बेची चीज़ एक भी नहीं होती। तो ये दोनों जो तरीके हैं ये एक्सट्रीम्स हैं। मिडिल वे ये है, सबसे पहली चीज़ हमने ये करनी है कि अपने मार्केट रिसर्च को कोई तरह ढंग का नाम देना है। मार्केट रिसर्च नहीं है भाई, ये ट्रेजर हंटिंग है, क्योंकि हम यही कर रहे हैं, हम ट्रेजर हंटर्स हैं और हमने देखना है जाके कि अच्छा ट्रेजर किधर पड़ा है, सबसे आसानी से जो मिल जाए, सबसे कम मेहनत के साथ जो हम उस तक पहुंच सकें और वो हम तक पहुंच सकें, वो कैसे करना है। तो इसका तरीका, इस मार्केट रिसर्च का तरीका क्या है? वो सर्वेज है। अब ये भी बोरिंग सा लगता है, सर्वेज है। असल में मैं आपको थोड़ी छोटी सी स्टोरी भी सुनाता हूँ कि ट्रू स्टोरी है कि जनाब मैंने काफ़ी साल पहले दूध का काम शुरू किया था। मैंने इधर लाहौर के अंदर कैंट कैवलरी और गुलबर्ग एरियाज़ में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 4-5 साल मैंने दूध, ब्रांडेड दूध बेचा है। और ये काफ़ी पुरानी बात है, आजकल ये काफ़ी कॉमन हो चुका हुआ है। उस वक्त मेरे ख्याल में मुझे शायद उसका तब ये सोच लें कि लाहौर में अगर आप वाकिफ़ हैं तो प्रेमा और अनहार के जो ब्रांड्स हैं दूध के, वो भी नहीं थे उस वक्त। ये मैंने शुरू किया था और पहले दिन मुझे याद है 1.5 लीटर की डिलीवरी थी दूध की, और विद इन अ मंथ हम ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 300 लीटर से ऊपर पहुंच गए थे। ये पुरानी बात है, मेरे पास उसकी केस स्टडी भी मौजूद है, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। वो केस स्टडी मैंने पूरी लिखी कि एक बंदा लोकल ब्रांड किसी भी चीज़ का, स्पेशली अगर दूध का बनाना है वो, या अगर किसी और चीज़ का भी लोकल ब्रांड बनाना है, तो उसकी छोटी सी डिस्ट्रीब्यूशन, लोगों से, कम्युनिटी से, और उनसे सर्वेज और क्वेश्चंस और ट्रेजर हंटिंग, ये सारा कुछ कैसे करना है वो मैंने डिटेल में उस केस स्टडी के अंदर बताया हुआ। मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा। वो मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन केस स्टडी है या मिल्क ब्रांड केस स्टडी के नाम से वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टोर से बिकती भी है। लेकिन उसमें मेन पॉइंट क्या है कि मैंने दूध का कारोबार शुरू करने से पहले, दूध ऐसी चीज़ है सबको पता है जी बिकता है, सबको पता है बिकता है, लेकिन वो मुझे था कि भाई ये पता होना चाहिए कितना बिकता है। तो मैंने 100 घरों का सर्वे किया था। 100 घर का सर्वे करना, खुद वॉक करके जाके लोगों के घरों की बेल बजाना और उनसे कहना जी एक्सक्यूज़ मी, मैं आपका नेबर हूँ, मैं आपके मोहल्ले में रहता हूँ, मैंने आपसे चंद सवाल करने हैं, ये आसान नहीं है, सौखा नहीं है। और काफ़ी लोगों को आप ऐसे टाइम पे फिर बेल बजाते हैं कि वो डिस्टर्ब होते हैं और वो फिर बताते हैं कि वो डिस्टर्ब हुए तो ये इन इटसेल्फ एक मेरे लिए उस वक्त भी, अभी भी सोचता हूँ तो मुश्किल है, उस वक्त भी मुश्किल था। तो मैंने 100 घरों का सर्वे किया था। मैंने उनसे पूछा था कि अगर मैं दूध अच्छी क्वालिटी का देने की कोशिश करूं तो क्या आप
ख़रीदेंगे? मैंने उनसे हाँ निकलवाई थी इस सवाल पे। और ये सवाल भी मुझे एक उस्ताद ने बताया था, ये एक बहुत बड़ा तोहफ़ा था उसका मेरे लिए, कि ये इतना सादा और इतना पायदार सवाल है ये, कि ये करना ही भूल जाते हैं लोग। आप अगर अपने कारोबार के बारे में सोचते हैं, कोई प्रोडक्ट सोचते हैं, कोई सर्विस सोचते हैं, तो आप ये पूछते ही नहीं हैं, या बहुत देर बाद जाके ये सवाल निकलता है, यार अगर मैं ये चीज़ बनाऊं तो क्या आप ख़रीदेंगे? ये वाली जो कॉन्वर्सेशन है ये हमें करनी है। ये पहला सवाल, और आप समझ लें कि शायद वाहिद सवाल, इसी के इर्द गिर्द सारे बाकी सवालात भी होंगे। ये वाहिद टॉपिक है कि अगर मैं ये चीज़ एक बनाने का सोच रहा हूँ, मैं ये बनाऊंगा तो क्या आप लेंगे? ये सर्वे की हद तक ये है, और लंबे चौड़े सर्विस करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी डिटेल भी मैंने उस केस स्टडी के अंदर बताई हुई है। लेकिन ये मैंने 100 सर्वे किया, उन 100 के अंदर से मोर देन 90%, 97% गालिबन ये कहा था कि हाँ हम ट्राई करेंगे आपका दूध। और इसीलिए पहले महीने के अंदर अंदर मैंने उनको जब फॉलोअप करना शुरू किया दूध के बाद, जब हमारा वो प्रोडक्शन शुरू हो गई, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल प्रॉफिटेबल हो गया कारोबार, और 5-6 साल चला, बिल्कुल मुनासिब चला अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन पॉइंट ये है कि आपने सवाल ढंग का करना है, बेसिक सवाल करना है कि अगर मैं ये चीज़ बनाऊंगा क्या आप ख़रीदेंगे? और ये सवाल करना किन से है? जो आपकी रेलेवेंट ऑडियंस है। ये आपने अपनी वालिदा मोहतरमा से नहीं करना, ये आपने अपने बड़े भाई से नहीं करना, ये आपने अपने बहुत अच्छे जिगरी दोस्त से नहीं करना, क्योंकि वो आपके लिहाज में, या कोई आपसे वो जो करवाना चाह रहे हैं उसके ज़ुमरे में रह के बात कर सकते हैं, अनलेस ऑफ कोर्स आपकी मार्केट ही वो लोग हों जो कि ना होने के बराबर चांसेस हैं उसके होने के। तो आपने ये सवाल कि क्या अगर मैं ये चीज़ बनाऊं आप लेंगे, इससे मुतल्लिक और अगर 1-2 सवालात बनते हैं वो भी, क्योंकि अच्छा है मौका मिल रहा है सवाल करने का, आप ज़्यादा जवाब ले लें, वो सवाल, ये इससे मुतल्लिक सवाल उनसे करना है जो आपकी रेलेवेंट ऑडियंस है। ये सबसे बेहतरीन तरीका है ट्रेजर हंटिंग का, मार्केट रिसर्च तो कहने नहीं है, ट्रेजर हंटिंग का। लेकिन एक मसला है प्लान के साथ, क्योंकि आपने ट्रेजर हंटिंग की, जब सर्वे किया, लोगों से पूछा, चाहे ऑनलाइन पूछा, ऑफलाइन पूछा, घरों में पूछा, ईमेल करके पूछा, आपने आइडिया ले लिया कि हाँ यार कुछ इंटरेस्ट है, अब क्या करना है? तो अब आपने प्लान तो बना लिया कि अच्छा ठीक है जी हम प्रोडक्ट बना लेंगे, इन लोगों के पास लेके जाएंगे, इन लोगों ने कहा है कि हम ट्राई करेंगे। आपको एक बड़ी अच्छी सोर्स मिल गई, और ये बड़ी कम होती है, ये आपको बहुत कम जगह पे बताया जाएगा कि ऐसे आपने काम करना है तो आपको अच्छी सोर्स मिलेगी। अच्छी सोर्स मिल गई तो उसके साथ करना क्या है? क्योंकि एक और बहुत बड़ी चीज़ है, ये इस किताब में, ये इस किताब से मैंने ये सीखी थी, और इसके ऊपर से हमने फिर कोर्स भी बनाया था। ये द स्टार्टअप ओनर्स मैनुअल है, या इधर उसकी वन ऑफ माई फेवरेट कोट फ्रॉम दैट बुक वो यही है कि द बेस्ट बिजनेस प्लान वोंट सर्वाइव फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर। बंदा कहता है फिर यार फ़ायदा क्या है बिजनेस प्लान का, जब जैसे ही कस्टमर आएगा तो आपके सारे जो अजम्पशंस थी, सारी जो आपकी सोच थी, वो तो बिखर जाएगी, वो टूट जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। कस्टमर ने अपनी एक बात करनी है, उसने अपना एक रिएक्शन देना है, वो क्या होगा? तो ये सोच और अमल में फ़र्क है, और ये होता है, और ये होना भी चाहिए। सोचने और होने में फ़र्क होना भी चाहिए, होता भी है। इसका इलाज जो है वो यही है कि आपकी जहन में जो ट्रेजर हंटिंग और कारोबार शुरू करने का जो भी ख्याल आता है, वो आना ही इसी ज़ुमरे में चाहिए कि मैंने अपना प्रोडक्ट जल्द अज जल्द अगले तक उसको बेचने की कोशिश करनी है, बजाय इसके कि मैं पहले अपना बेहतरीन सा जनाब वेबसाइट बना लूँ, बेहतरीन सी मैं अपने एम्प्लॉयज़ रख लूँ, फैक्ट्री खड़ी हो जाए, यूं जनाब सारी चीज़ें बन जाएं, लेकिन लास्ट माइल जो कस्टमर है वहाँ तक नहीं पहुँच रहे आप, तो ये एक बहुत ख़तरनाक खेल खेल रहे हो। या अभी रिसेंटली भी ये मेरे ध्यान में भी इसलिए बात आई कि अभी रिसेंटली एक और हमारे जानने वाले हैं, वो सीमेंट की टाइल्स का काम शुरू करने लगे हैं इधर ही। अब उसके अंदर उन्होंने पहले रिसर्च किसकी की, 2-3 हफ्ते बड़ा उन्होंने इस पर मेहनत की कि वो उसकी फैक्ट्री कैसे लगानी है, मशीन कौन सी होगी, ईंट कैसे बनानी है। जब मेरे साथ उनकी कंसल्टिंग हुई तो मैंने उनसे ये फिर उनको बावर कराया कि प्रोडक्शन कराना तो इतना आसान है कि मैं 2-3 सीमेंट की फैक्ट्रियों से अच्छे तरीके से मिलूँ, जाके उनके ओनर्स के साथ बैठ के एक कप चाय पीऊँ और उनसे ये गुजारिश करूँ कि मैं अगर ऑर्डर ला के दूँगा तो आप मुझे बना देंगे।
तो मैं कहा वो क्या नहीं नहीं कहेंगे उस पर, ज़ाहिरी बात है वो तो बैठे ही इस काम के लिए। मैं कहा ये प्रोडक्शन का मेरा मसला सॉल्व हो गया, क्योंकि मेरा अभी पहला प्रॉब्लम ये है कि मैंने ट्रेजर हंटिंग करनी है कि क्या मैं ये प्रोडक्ट मार्केट में बेच सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे उसकी प्रेजेंटेशन, उसकी मार्केटिंग, उसकी सेल्स की सारी जो लवाजमात हैं वो पूरे करने हैं। तो इससे और वो फिर उनका माशाल्लाह से जो सारा एक एंगल है वो चेंज हुआ, और अब वो उनको ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है कि मार्केट कैसे इंशाल्लाह उनको प्रोडक्ट को रिस्पॉन्ड करेगी। उनके पैसे भी इंशाल्लाह इससे बचेंगे, इससे उनका वक्त भी बचेगा, और वो सही जगह निशाना उनका इंशाल्लाह लगेगा। तो इसमें जो पार्टिंग मैसेज है, जो अंडरलाइंग मैसेज है, वो यही है, गेट इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर। जल्द अज जल्द अपने पोटेंशियल कस्टमर के सामने आने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मुफीद हुई होगी। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, इससे ही इंतहाई कूल बनते हैं। आप लाइक करें, शेयर करें और अपना ख्याल रखें।